हमारे साथ तशरीफ़ लाए कर्नल रिटायर्ड मुबशर इकबाल साहब, जो कि आगोश ऑर्फन केयर होम से तशरीफ़ लाएँ। ये बुनियादी तौर पे अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, खैरियत से हैं कर्नल साहब? ये बुनियादी तौर पे महनाज के साहिब, ये मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का हमारी एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन। अच्छा, ये उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। अच्छा, आगोश ऑर्फन केयर होम्स। इस ऑर्फन ये यहाँ पर है लाहौर में? जी, टाउनशिप में हमारी बेसिकली 4 ब्रांचेज है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, लाहौर में हेड ऑफिस लाहौर में है, ये टाउनशिप लाहौर में है हमारा, इसलिए इसके अलावा कराची, सियालकोट और जेलम में भी है। अगर मैं सही याद मुझे है तो 2005 के ज़लज़ले के बाद यहाँ बहुत से बच्चे भी आपने लिए थे। जी एग्जैक्टली, ये शेखुल इस्लाम ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने जब 2005 में ज़लज़ला आया था, उसके बाद उन्होंने जो वहाँ के ज़लज़ला के मुतासरीन बच्चे थे उनको फ़ौरी तौर पर रिहेबिलिटेट करने के लिए उन्होंने इमीडिएटली इसको स्टार्ट किया था। ये बुनियादी तौर पर हम लोगों ने 2005 के ज़लज़ले के बाद ही शुरू किया, लेकिन अभी वी आर ओपन फॉर ऑल पाकिस्तान। अभी पूरे पाकिस्तान आपके पास कितने यतीम हैं बच्चे? जिस वक्त 260 यतीम बच्चे और बच्चियाँ दोनों हमारे पास है। जी, अच्छा, इसमें यतीम होना एक तरफ से या दोनों तरफ से यतीम होना शर्त होती है? जी, एक तरफ से यतीम होना भी जो है ना, वो भी मतलब मेनली फादर की तरफ से हम लोग बेसिक लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं हमारे जो दोनों तरफ से बेचारे यतीम हैं। तो इनका क्या 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 फैसिलिटीज़ हैं जो कि इनके लिए आप प्रोवाइड? जी बिलाल भाई, मैं बड़े ऑनर्स के साथ कहता हूँ, बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आगोश ऑर्फन केयर होम इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्फनेज इन पाकिस्तान। हम लोग यहाँ पर वी आर बेसिकली एन एजुकेशन बेस्ड ऑर्फनेज। बच्चों को तालीम देते हैं, प्ले ग्रुप से लेके तो PhD तक की तालीम इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इनको दुनियावी ट्रेनिंग के अलावा दीनी ट्रेनिंग भी हमारे पास है। तहफ़ीज़ुल कुरान का बड़ा शानदार इदारा है हमारे पास, जो बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहते हैं उनको वो फैसिलिटी भी है। इसके अलावा जी बेशुमार हमारे पास ऑफिस है माशाल्लाह जी। उसके अलावा जो हिफ्ज़ के बाद फॉर्मल एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं, फिर जो है वो बच्चे 9th 10th करने के बाद इंटरमीडिएट और फिर कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा जो है वो तमाम वो सब्जेक्ट्स जो आम बच्चे करते हैं। इसके अलावा हमारे पास माशाल्लाह कई सक्सेस स्टोरीज़ हैं। कुछ बच्चे पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ऑफिसर्स हैं इस वक्त, 3 बच्चे। एज ग्रुप नहीं है कि आप कब तक उनको फॉलो करेंगे जब तक कि वो सेटल ना हो जाए अपने कैरियर में? हमारा जी स्लोगन हमारे आगोश का है कि वी आर फैमिली फॉर एवर एंड वी शैल लीव यू नेवर। हमारा इन बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ जो है वो लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन जो ये बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उनको जॉब की प्लेसमेंट करनी भी बीइंग अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है। तो वो बच्चे जब सेटल हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे आर्मी में कमीशन होगी, तो वो वापस आते हैं मिलने अपने बहन भाई? जी जी बिल्कुल आते हैं। और मैं बड़ी मज़े की बात बताऊँ आपको, हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। उन्होंने फर्दर आप बच्चों को यहाँ पे स्पॉन्सर किया हुआ है, जो यहाँ से स्पॉन्सर्ड बच्चे थे। अच्छा। उन्होंने यहाँ पे हमारे पास जो इस वक्त यतीम बच्चे हैं उनको फर्दर स्पॉन्सर। यानी कि अगर कोई भी पाकिस्तानी ये चाहे या कोई बाहर से कोई चाहे कि किसी बच्चे को स्पॉन्सर करे, तो एक बच्चा कितने में स्पॉन्सर हो जाता है? असल में हमारा जो है जी पूरे सेटअप का जो सिस्टम है ना वो स्पॉन्सरशिप बेस्ड है। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट जो है वो कोई एक आदमी तो चला नहीं सकता। एवरी चाइल्ड हैज़ एटलीस्ट 1 स्पॉन्सर। ठीक। तो हमारे पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से हमारे पास जो बच्चे हैं तकरीबन 18,000 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ देकर एक बच्चे की कफालत ले। 18,000 रुपया जी हर महीने बच्चे का मिनिमम खर्चा है? जी बिल्कुल। ये बच्चा स्कूल के लेवल पर होगा या यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा या आगे? हम लोग हमारे इनटेक क्राइटेरिया बेसिकली 3 साल से 11 साल के बच्चे को लेते हैं हम। अच्छा। छोटी उम्र के बच्चे को लेते हैं तो उसकी कुछ वजूहात हैं। उसमें यह है कि बच्चे चूँकि स्पेशल बच्चे होते हैं, इनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस होती हैं। ठीक। तो इस एज में अगर बच्चे को आप लेके अच्छी तालीम दें, अच्छा इन्वायरमेंट दें, अच्छी एजुकेशन दें, तो बाय द टाइम वो बच्चा मैच्योर होता है तो उसमें ये एहसास कमतरी वाला और ये वाला सिलसिला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो सेटल हो चुका होता है। इस एज के बच्चे को लेके फिर हम उन बच्चों को स्कूल की एजुकेशन भी देते हैं, फिर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी अपने पास ही देते हैं। इन बच्चों का खाना पीना मेस में है आपके वहीं पे जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं? जी, मैं बिलाल भाई क्लेम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को जो हम लोग खाना दे रहे हैं, ख़ास तौर पे आजकल सहरी और अफ्तारी में, वो मैं अपने बच्चों को अपने घर में नहीं दे सकता। इतनी शानदार सहरी और अफ्तारी है इन बच्चों के लिए। और इसके अलावा इनका जो खाने का मयार है इज़ वन ऑफ दी, वो मैं अक्सर अपने जो हमारे जिधर भी जाता हूँ मैं चैनल्स पे भी और कोई गेस्ट भी आते हैं हमारे पास, तो उनमें मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छी हाई मिडिल क्लास फैमिली ये अफोर्ड नहीं कर सकती आजकल, तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। जी, जो अल्हम्दुलिल्लाह कादरी साहब खुद तशरीफ लाते हैं कभी देखने के लिए? जी, बहुत दफ़ा माशाल्लाह जब भी आते हैं उनकी हर बच्चे पे नज़र होती है उनकी माशाल्लाह। और इसके बाद अभी उनके जो साहबजादे हैं प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी, वो हमारे चेयरमैन हैं। और वो भी हर बच्चे के ऊपर उनकी ज़ाती तौर पर नज़र होती है। कोई बीमार होता है तो उनकी रिपोर्ट
सबसे पहले उनके पास जाती है, डॉक्टर तैयरुल कादरी साहब के पास जाती है और वो ख़ुद उसको फॉलो करते हैं। इवन रात को 2 बजे भी मुझे कॉल्स आती हैं, जी कर्नल साहब वो एक बच्चे का अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, उसका क्या बना। मैं मतलब इस हद तक जो है वो बच्चे को मॉनिटर करते हैं माशाल्लाह। कर्नल साहब, रूहानी तसल्ली कितनी होती है बच्चों के साथ? देखिए बिलाल भाई, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो बच्चे हैं ये जिस माहौल से आते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में जो गुर्बत के जो आजकल हालात हैं, ख़ास तौर पे ओवर 50% मैं तो कहूँगा पॉपुलेशन इज़ लिविंग बियॉन्ड लो पॉवर्टी लाइन। ऐसे में एक गरीब बेचारा मज़दूर जो एक 5 बच्चों को पाल रहा हो, उसकी डेथ हो जाए और फिर पूरी फैमिली बेचारी बेआसरा बेसहारा हो जाती है। उस बच्चों की ज़हनी कैफियत आप सोच सकते हैं कि क्या होगी। वो बच्चा जब आगोश में आता है, यहाँ पे उसको इतना शानदार माहौल दिया जाता है। मैं आप सब आपके मेहमानों से भी, आपके देखने वाले सबको मैं दावत दूंगा कि आप लोग विज़िट करें हमारे पास लाहौर में और आप अपनी खुद देखें। आप उनका जो हमने बच्चों की डॉर्मेंट्रीज़ बनाई हुई हैं, जो इनके रूम्स हैं, वो किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं। सब इन यतीमों के लिए ज़ाहिर है एक माँ भी चाहिए, एक बाप भी चाहिए, तो इनका वहाँ पे सेटअप कैसा है? ये किसको अपना माँ बाप समझते हैं? जी हमारे, क्योंकि मैंने बताया 3 साल से 11 साल की एज ब्रैकेट है इनटेक के लिए। जो 3 साल का बच्चा तो आप देखिए इतना छोटा होता है कि उसको बराह रास्त सुपरविजन की ज़रूरत है। तो 3 साल के 10 साल की ब्रैकेट के बच्चे होते हैं, उनके लिए हमने एक सेपरेट एरिया रखा हुआ है जिसको मदर एरिया कहते हैं। अच्छा। उस मदर एरिया में 8 बच्चों के ऊपर हमने एक माँ को मुख्तस किया हुआ है। उनको 8 बच्चों के साथ जी एक फ्लैट दिया हुआ है। 3 बेडरूम फ्लैट है, वो बड़ा खूबसूरत शानदार किस्म का फ्लैट है विद ऑल फैसिलिटीज़, जिसमें किचन भी है, फ्रिज भी, माइक्रोवेव भी, अटैच वॉशरूम, उनका डाइनिंग एरिया छोटा सा उनके साथ है। वो माँ 24 घंटे उनके साथ रहती है और हमारी कोशिश होती है ऐसी ख़वातीन को मदर रखें जिनको खुद भी शेल्टर की ज़रूरत हो, लेकिन कुछ प्री रिक्विजिट्स रखते हैं हम। दूसरा अपने वालिद का पूछा तो ये हमारे जो शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तैयरुल कादरी साहब हैं, ये तमाम बच्चे उनको अपना रूहानी बाप समझते हैं। और मैं आपको मतलब यकीन से कहता हूँ, हमने कभी किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया कि भाई आप मोहब्बत पैदा करें डॉक्टर साहब के साथ या कुछ इस तरह का, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपको पता है जी कि जो इतना अरसे से ये मॉडल जो है ना, ये फ्लैट वाला, ये बड़ा यूनिक है। यहाँ पे एक और जगह भी है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो मदर का एक कॉन्सेप्ट देना और बच्चों को एक अलग देना। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई फैमिली ऐसी हो, बाहर से आए या पाकिस्तान से हो, और वो इन फैमिलीज़ के साथ अपना टाइम डे स्पेंड करना चाहे, तो वो कर सकेगी? जी जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म देते हैं। लोग हम बल्कि पूरे लाहौर से जो हमारे पास आते हैं, अपने बच्चों की सालगिरह हमारे बच्चों के साथ मनाते हैं। अच्छा। और बच्चों को गिफ्ट लेने के बजाय देना सिखाते हैं। कोई इन बच्चों के साथ मिलके अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आपकी अपनी ज़ाती अटैचमेंट्स भी हो जाती हैं? जी मैं तो आपको बता नहीं सकता हूँ, बल्कि मैं आई एम श्योर कि इस टाइम मेरे बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, वो खुद बताएंगे आपको कि मेरी उनके साथ इतनी अटैचमेंट है, ख़ास तौर पे बच्चियों के साथ। उनको तो मैं अपनी बेटियों से ज़्यादा उनको मोहब्बत करता हूँ। और फिर बेटियों का हम लोग बेटियों की शादी की अरेंजमेंट भी करते हैं माशाल्लाह आगोश में। आगोश में जी अभी रिसेंटली एक बच्ची 14 साल से हमारे पास थी, उसके माँ बाप दोनों नहीं थे, तो अभी हमने उसकी शादी की यहाँ पे आगोश के प्लेटफॉर्म पे। उसकी बारात को रिसीव किया गया, उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह जहेज़ दिया गया और इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ आगोश से रुकी। ये मैरिज की सक्सेस स्टोरीज हैं सारी माशाल्लाह? जी देयर आर मैनी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चूँकि अभी 19 साल हो गए हैं कायम हुए, तो हमारे सैकड़ों बच्चे इस वक्त हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। और इस वक्त भी जब से हम लोग कायम हुए हैं, इस वक्त तकरीबन 60 बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, लड़के और लड़कियाँ बहुत। वाह वाह वाह। उसैद भाई, यतीम की कफ़ालत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? ऐसे हाँ, मुझे ना ये बड़ी प्यारी, जब ये बात करते मुझे याद आ रही थी 2 बातें। एक तो हज़रत याद आ रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहीं भेजा किसी काम के लिए, तो माँ ने पूछा बेटे कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये राज है, मैं इसको फाश नहीं करना चाहता। एक तरफ माँ है, एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो माँ ने भी फिर यही कहा। तो ये जो आप कह रहे थे ना बाप की और माँ की, ये जब मोहब्बत होती है। और दूसरा वाक़या हज़रत आप ज़ैद का देख लें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि किस तरह उनके अजीज़ व अक़ारब उनको तलाश करते करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और ऑप्शन दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाना चाहते हो, लेकिन उन्होंने किसको तरजीह दी? आज़ादी के ऊपर हजूर की गुलामी को तरजीह दी। हजूर की गुलामी को आज़ादी पे तरजीह दी। उससे बड़ी आज़ादी तो ये जो असल उसी गुलामी में आज़ादी है हजूर सल्लल्लाहु की। तो ये जब मोहब्बत होती है ना, जब मोहब्बत होती है, जब अखलाक होता है, जब प्यार होता है, तो सलमान फारस से उठ के चले जाते हैं, बिलाल हबशा से चल के उठ के चले जाते हैं। तो ये वो मोहब्बतें होती हैं जो फिर इतनी कुर्बत बढ़ा देती हैं। भाई हमारे मामले हमारे मुआशरे में एक तो भाई है, एक हमारे वो बड़ी प्यारी बात किसी ने कही कि आज भाई कम बरादरान यूसुफ ज़्यादा हैं। आज भाई कम हैं, बरादरान यूसुफ ज़्यादा हैं।
जब नफ़रतें हो जाएं तो भाई बरादरान यूसुफ हो जाते हैं, और जब कुर्बतें बढ़ जाएं, मोहब्बतें हो जाएं, तो फिर जो गैर होते हैं, पराए होते हैं, वो भी अपने हो जाते हैं। जैसे कि अभी कर्नल साहब ने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि वो बच्चे महसूस उस्मान करते भाई, हैं ये वो मॉडल माँ-बाप। जो है ये दुनिया में बड़े कम हैं, पाकिस्तान में हैं, दुनिया में भी हैं, लेकिन वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं ज़्यादा। हमारे यहाँ ये प्राइवेट स्पॉन्सर्ड है। ये एक अल्लाह की बड़ी रहमत नहीं है इस मुल्क पे? मैंने जैसे जिस तरफ आप इशारा फरमा रहे थे, मुझे भी वो ज़हन में आया। पिछले दिनों उन्होंने इवेंट भी किया था, फिर ईदी साहब भी जी। ओल्ड एज भी करते रहे, और ये जो यतीम बच्चों वाला मॉडल है, ये बेसिकली जिस मॉडल की आप बात करें ना, वहाँ पे फिर मादियत इतनी ज़्यादा आ गई कि समहाउ और अदर उन्होंने कोई ओल्ड एज होम्स तो कुछ बना लिए हैं, लेकिन ये वो जहाँ के आपका इशारा ना जिस तरफ, वो एक लिलाहियत जो इंसान के अंदर है, मौजूद है। पाकिस्तान में थोड़ा सा इस तरफ पे तवज्जो थोड़ी इस वजह से भी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ स्ट्रीट बैगरी और स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है ना, वो नॉर्मली ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो वो जो मुखैर हजरात की जब वो नज़र में आता है, अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यतीम के सर के ऊपर जब बंदा हाथ रखता है, मशहूर हदीस है, तो जितने नीचे बाल आते हैं, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बहुत सख्त हो गया है, कोई इलाज तजवीज़ फरमाए। फरमाया बाजार में जब यतीम नज़र आए ना, उसके सर के ऊपर हाथ रखा, अल्लाह तेरा दिल नरम कर दे। तो वो हमारे जो दीनदार लोग हैं, वो जब देखते हैं यार ये यतीम बच्चे फिर रहे हैं, चलो इनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, कराची में, लाहौर में, हर जगह ऐसा ही है। कर्नल साहब, लोग डोनेट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 19 सालों से अभी पूरी दुनिया से लोग, ख़ास तौर पे ऑब्वियसली 99.9% पाकिस्तानी हैं, जो हमारे ओवरसीज़ भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, वो बहुत दिल खोल के डोनेट करते हैं। और ये कभी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 19 सालों में कि इन बच्चों की कफ़ालत है, अपना गर्ल्स कॉलेज है, अपना तहफ़ीज़ुल कुरान है, अपना शरिया कॉलेज है, एक अम्ब्रेला के नीचे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में किसी और इदारे के पास इतने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं। अगर कोई डोनेट करना चाहे या किसी को स्पॉन्सर करना चाहे बच्चे को, तो क्या करे, कहाँ रब्ता करे? जी, एक तो हमारा फेसबुक पेज है आगोश ऑर्फन केयर होम के नाम से, उसमें जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपना दिया हुआ है। अच्छा। इस तरह के जितने भी डोनर्स हैं, मैं उनको बराह रास्त अपना नंबर देता हूँ, ताकि उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। वो हमारी फेसबुक पेज विज़िट करके भी डोनेट कर सकते हैं, मुझे ज़ाती तौर पे कांटेक्ट करके भी डोनेट कर सकते हैं।